औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, रतास हुसैन एक्सप्लोरर चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और आज मैं मौजूद हूं भावलपुर से तकरीबन कोई 52 किलोमीटर तकरीबन दूर अहमदपुर शर्किया के साथ, और फिर अहमदपुर शर्किया के साथ मौजूद सादकगढ़ पैलेस डेरा नवाब साहब। यहाँ पे मौजूद हूँ डेरा नवाब साहब के अंदर सादकगढ़ पैलेस में, और सादकगढ़ पैलेस के उस हिस्से में मौजूद हूँ जहाँ पे नवाब सर सादक मोहम्मद अब्बासी पंजुम के जो जानवरों के रखने की जगह थी। नवाब साहब के दौर में नवाब साहब ने बहुत अच्छी नस्ल के ऊँट, घोड़े और दीगर जो जानवर थे वो रखे हुए थे। बहुत कीमती कीमती जानवर थे जिनका उस दौर में आम आदमी को तसव्वुर ही महाल था। तो वो जो जानवर नवाब साहब ने रखे हुए थे, और ख़ास तौर पे उनकी बग्घियों के आगे चलने वाले कीमती घोड़े, नायाब नस्ल के घोड़े, और उसी तरह नायाब नस्ल के ऊँट, गर्ज जितने भी जानवर थे वो यहाँ पे नवाब साहब ने उनके लिए ख़ास हिस्सा बनाया हुआ था, मखसूस था, जहाँ पे वो जानवर मौजूद होते थे। और उनके कंट्रोल करने के लिए जो ऑफिस था वो भी यहाँ पे बनाया गया था। तो आज मैं इस वीडियो में आगे चल के आपको वो तमाम जगहें दिखाता हूँ कि जहाँ पे नवाब साहब के वो जानवर जो थे रखे जाते थे। तो अभी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, चल के वो जगह देखते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं बहुत मेहनत करता हूं और दूर दराज के सफ़र करता हूं आप लोगों के लिए, इस तरह मालूमाती वीडियोस के लिए। तो हो सके तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप लोग जब कमेंट्स करते हैं तो उससे मुझे बहुत हौसला अफजाई होती है। और यही कहूँगा आपसे कि मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स ज़रूर किया करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो आइए चल के देखते हैं ये सादकगढ़ पैलेस के अंदर मौजूद नवाब साहब के जो जानवर थे, अस्तबल हम कह लें, तो वो चल के उसका एक छोटा सा मुख्तसर विज़िट करते हैं। तो आइए चलें, तशरीफ़ लाएं जी। नाजरीन, ये जो आपको अब जगह दिखाई दे रही है, ये बिल्डिंग जो टूटी हुई है, ये ऑफिस था यहाँ पे सादकगढ़ पैलेस के अंदर उन ऑफिसर्स का जो कि नवाब साहब के जो जानवर थे उनकी देखभाल करने पे मुतय्यन थे। उनका ये ऑफिस था, और ये भी यहाँ पे भी उनके कमरे बने हुए थे। ये कमरे तो खैर टूट गए हैं, और लेकिन ये कुछ कमरे की बाकियात मौजूद हैं। ये वो जगह है जहाँ पे नवाब साहब के जो ऑफिसर थे, जो कि नवाब साहब के घोड़े, ऊँटों और जानवरों की देखभाल पे मामूर थे, उनका ये ऑफिस था। यहाँ पे बैठ के वो जो अपनी दफ्तरी कार्रवाइयाँ होती हैं वो इस ऑफिस में यहाँ पे वो किया करते थे। जबकि इसके साथ ही आगे हम जाएंगे तो वहाँ पे जो जानवर थे नवाब साहब के, इंतहाई कीमती जानवर थे, वो वहाँ पे रखे जाते थे। वो भी हम आगे चल के देखते हैं। लेकिन आप ये यहाँ से आप एक व्यू देख सकते हैं कि किस कदर बड़ा और ख़ूबसूरत महल है, जिसका ये बैक जाने वाला हिस्सा ये आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ये वो रूम्स हैं। मज़ीद हम चलते हैं आगे। नाजरीन, यहाँ पे सादकगढ़ के पैलेस के हर हिस्से में ही तकरीबन हर थोड़े वक्फे के बाद थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी जो मसाजिद हैं वो बनाई गई हैं, ताकि जो मुलाजमीन हों या सादकगढ़ पैलेस के जो रिहायशी थे वो वहाँ पे बवक्त जैसे नमाज का वक्त होता है तो अपनी नमाज वहाँ पे वो अदा कर लिया करें। उन्हीं में से एक ये छोटी सी मस्जिद यहाँ पे भी आप दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ अगर हम इस तरफ घूमें तो ये वो हिस्सा है जहाँ पे नवाब साहब के जो कीमती जानवर थे वो यहाँ पे रखे जाते थे। तो मज़ीद हम आगे चल के वो जगह भी देखेंगे, और उसके साथ साथ मज़ीद इस तरफ का इलाका भी मैं आपको विज़िट करवा दूँ। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कुआं है। इस कुएं के गिर्द जो था बैल जो चलते थे, आपको पता होगा पुराने दौर में किस तरह बैल चलते थे, और पानी कुएँ से निकाला जाता था। पानी वहाँ से, ये देख लें, ये पानी के डालने की ये जगह भी है, और इसके साथ साथ मज़ीद आगे भी जगह है, वो भी मैं चल के आपको दिखाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल आप ये कुआँ देख लें। इसके ऊपर भी एक छत हुआ करती थी, लेकिन वो छत जिस तरह बाकी चीज़ें शिकस्त हाली का शिकार हैं तो ज़ाहिर है अब वो छत भी बाकी नहीं रही। ये कुआं आप मुलाहिज़ा करें। उसके बाद हम आगे चल के जो वो जानवरों वाली जगह है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आज भी वहाँ पे जानवरों से मुतल्लिक़ जो सामान है वो वहाँ पे पड़ा हुआ है। ये देख लें आप कुआं किस कदर गहरा और बड़ा कुआं। ओहो, नज़र भी नहीं आ रहा यहाँ से मुझे तो पानी। हाँ, वो अब नज़र आया। बहुत गहरा कुआं है। पानी इसमें नाज़रीन आज भी मौजूद है। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो शायद यहाँ से, लेकिन चूँकि नीचे गहराई में अंधेरा है आपको यहाँ से पानी नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसके अंदर पानी आज भी मौजूद है। ये उसके साथ साथ कुछ कमरे हैं जो कि इन्हीं मुलाजमीन के होते थे, जो कि इन जानवरों की रखवाली पे मामूर होते थे।
ये टोटल व्यू अगर आप देखें तो ये सादक गढ़ पैलेस की बैक साइड है ये, और ये वो हिस्सा है, मैं आपको दिखाता चलूँ, जिसमें जानवरों को पानी पिलाया जाता था। और देख लें आप, पानी भी इसमें यकीनन पिलाया जा सकता है, और हो सकता है उनके कुछ चारा वगैरह हो वो भी शायद इसके अंदर डाला जाता होगा। ये देख लें आप, जगह वाज़े तौर पे आपको पता चल जाएगी। और ये वो हिस्सा है जहाँ पे ऊँट, बताया जाता है कि ऊँट यहाँ पे नवाब साहब के जो कीमती ऊँट थे और घोड़े थे वो इस इमारत के अंदर रखे जाते थे। यहाँ पे ये आप मुलाहिजा कर सकते हैं। इधर से भी देख लें, पूरी एक गैलरी है। यहाँ पे एक लकड़ी का दरवाज़ा जो कि अपनी शिकस्ता हाली की दास्तान खुद सुना रहा है। इसके साथ साथ दूसरा भी यहाँ पे दरवाज़ा एक मौजूद है। इस तरफ भी हर चीज़ तबाही और बर्बादी का शिकार हो चुकी है। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से ये विज़िट भी करवा दूँ, फिर हम अंदर भी चलेंगे इस इमारत के, और फिर अंदर से भी मैं आपको ये सारा कुछ दिखाऊंगा। ये देख लें, पानी पीने के लिए यहाँ पे छोटी छोटी जगहें भी बनाई गई हैं। ये आप यहाँ से भी मुलाहिजा कर सकते हैं। ये देख लें, छोटे छोटे जो खाने हैं यहाँ पर बनाए गए, इनमें जानवरों को पानी वगैरह पिलाया जाता था। इस तरफ भी कुछ कमरे मौजूद हैं। उस दौर की लकड़ी अगर आप देखें तो लकड़ी भी पड़ी हुई है, हर चीज़ टूट फूट का शिकार है। जंगले छोटे छोटे जो लकड़ी के बनाए गए थे, जो जानवरों के गालबन बैरूनी जानब लगाए जाते होंगे लकड़ी के बने हुए, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये गालबन ऑफिस टाइप के कमरे हैं यहाँ पे। ज़ाहिर है जितने जानवर थे उनको कंट्रोल करने के लिए जो कोचवान थे वो भी यहाँ पे रहते थे। ये आप मुलाहिजा कर सकते हैं कमरों की हालत। लेकिन पहले हम चलेंगे उस तरफ जहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि जानवर रखे जाते थे। ये वो इमारत है, अभी हम चलते हैं इसके अंदर। ये हर चीज़ तबाही और बर्बादी का शिकार हो चुकी है। ये ऊँटों पे जो डालने के लिए जो कचावे हम बोल सकते हैं कुछ, वो भी कुछ उनकी बाकियात यहाँ पे भी पड़ी हुई हैं। ये आप मुलाहिजा कर सकते हैं। ये देखें, ये ऊँटों के ऊपर जो रखे जाते थे लकड़ी के कचावे, और उसी तरह के कुछ ऊँटों पे ऊपर रखने के लिए कचावे वहाँ पे भी मौजूद हैं। वो मैं आपको आगे चल के बाद में दिखाता हूँ। अभी हम चलते हैं इस इमारत के अंदर। शिकस्ता हाल इमारत, ये देखें नाजरीन, दोनों अतराफ से इसके गेट भी मौजूद हैं। दाएं और बाएं हवा की आमदोरफ्त के लिए ये खिड़कियां भी इसमें मौजूद हैं। छतों की अगर हालत कहें तो वो आपके सामने है कि छतें सिरे से ही गायब हो चुकी हैं। किसी भी कमरे की छत यहाँ पे बाकी नहीं है। जानवरों के सामने चारा वगैरह डालने के लिए जो जगह बनी हुई थी ये भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं, लेकिन वो जगह वक्त के साथ साथ मट्टी से वो बंद हो चुकी है। आगे हम मज़ीद चलते हैं तो यहाँ पे नवाब साहब के दौर में जो असला वगैरह तैयार होता था और गोला बारूद जो थे वो दूसरे मुल्क से मंगवाया जाता था बारूद, उसके कुछ बॉक्सेस भी हमें यहाँ पे पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाद में किसी ने ला के यहाँ पे फेंक दिए इकट्ठे। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये वो तमाम कमरे हैं जहाँ पे वो नवाब साहब के जो जानवर थे उनको रखा जाता था। देख लें आप नाजरीन इस तरफ से। अब मैं चल के आपको वो जगह दिखाता हूँ। नाजरीन ये हैं वो ऊँटों के ऊपर रखने के लिए जो कचावे इस्तेमाल किए जाते थे। दो आदमी इसके अंदर बैठते थे, एक आगे की जानब और एक पीछे की जानब, और दरमियान में लकड़ी और लोहे से बना हुआ ये तख्ते से ये सारे देखें ऊँटों के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए ये बनाए गए थे। और यहाँ पे आज खस्ता हाली का शिकार हैं। जबकि सामने अगर हम देखें तो वही हमें इमारत दिखाई दे रही है जिसके अंदर वो जानवर नवाब साहब के रखे जाते थे। इस तरफ अगर हम देखें तो ये अब आपके सामने है, जो उसके साथ साथ और मुलाजमीन के कमरे होते थे ये भी यहाँ पे मौजूद हैं। बाकी अगर पूरा यूँ हम जायज़ा लें तो ये सादक गढ़ की पैलेस की इमारत और उसके साथ साथ
दीगर जो इमारतें हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे एक ये जो इमारत है जो आपको दिखाई दे रही है, इसको भी मैं चल के दिखाता हूँ। ये वो डॉक्टरों का कमरा था, यहाँ पे छोटा सा एक हॉस्पिटल था ये, जो कि जानवरों की देखभाल के लिए यहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद होते थे। बहुत कीमती जानवर थे नवाब साहब के, तो इसलिए उनकी देखभाल और उनको बीमारियों से बचाने के लिए नवाब साहब के जो डॉक्टर्स थे वो भी यहाँ पे मौजूद रहते थे, मुलाजम थे। यहीं पे वो ऑफिस था उनका बना हुआ है। ये वो ऑफिस है जिसके अंदर नवाब साहब के जो जानवरों की देखभाल के लिए डॉक्टर्स थे वो यहाँ पे मौजूद होते थे। ये आप इस तरफ से फिर एक बार मुलाहिजा करें, ये वो तमाम इमारत है, ये वाली जो अब आपको दिखाई दे रही है। ये वो जानवरों का जो डॉक्टर थे उनके लिए वो जगह बनाई गई। नाजरीन, आज मैंने आपको सादतगढ़ पैलेस में मौजूद नवाब साहब के जो जानवर थे, जहाँ पे वो रखे जाते थे, उनके लिए जो इमारत तामीर की गई थी और उनके लिए जो पानी का सिस्टम था, वो उस जगह का विज़िट कराया। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। फिर इंशाल्लाह किसी और तारीख़ी मकाम पर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा पामान।